नमस्कार, वापस सबसे स्वागत है हमारे सूर्य चैनल में। यदि आपने इस वर्ष 2024 में दिया है अपना मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम, अब आप लोग को 11th में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग का एग्ज़ाम देला अभी 4 महीना से भी ज़्यादा हो गया है। परंतु बिहार बोर्ड ने नया नियम लगाकर आपका पूरा आधा लगभग साल यह बर्बाद कर दिया है। अब अभी यह बिहार बोर्ड का अपडेट था कि आपका जो भी विद्यालय में आपका नामांकन था, उसी विद्यालय में आपको नामांकन लेना है, परंतु अब वह भी रद्द कर दिया है। अब नया नोटिस जारी किया गया है बिहार बोर्ड का, जिसके कारण अब आपके मेरिट लिस्ट है उसके आने में और समय लगेगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि क्या है नया नोटिस और कब तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों पास ज़रूर शेयर करें और इसी प्रकार की तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है एपी लर्निंग, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे हम आपको मैसेज के माध्यम से बता देते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा। हम लोग बिना समय गए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले अभी नियम बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था कि जिस कक्षा में आप 10वीं का एग्ज़ाम दिए हैं, 10वीं का पढ़ाई किए हैं, उसी विद्यालय में अब आपको 11th में नामांकन लेना है। परंतु उसका में अब बदलाव कर दिया गया है। अब आप 11वीं में अपने पसंद के विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। यह हमारे पास एक पेपर का कटिंग है, उसी के माध्यम से चलिए हम आपको पूरा डिटेल पूर्वक इस न्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, यह जो नियम है इसको चेंज किया है हाई कोर्ट ने मैट्रिक पास छात्र छात्रा को पसंद के स्कूल के नामांकन लेने की आज़ादी दे दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 8 मई के जारी पत्र में लगाई शर्तों पर रोक लगा दी गई है। 8 मई को यह जारी किया गया था कि अपने पसंद के विद्यालय में आप नामांकन नहीं ले सकते हैं। जहां आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं वहीं पे नामांकन लेना है। तो वही हाई कोर्ट उसी को रद्द कर दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को छात्रों की ओर से पोर्टल पर दिए गए विकल्पों के अनुसार विद्यालयों का आवंटन करने का आदेश दिया है। विद्यालयों का आवंटन से तात्पर्य मतलब आपका मेरिट लिस्ट निकालने को कहा है कि जो आपका जो भी विद्यालय में आपका मेरिट लिस्ट के माध्यम से दिया जाएगा उसी में आपका नामांकन होगा। उसके बाद कहा है, साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर कर इस तिथि में स्पष्ट करने को कहा गया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ के गुरुवार को 2 छात्र निधि कुमारी और अनमोल कुमार की अर्जी पर सुनवाई की। छात्रों की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 8 मई को एक पत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को भेजा है। यह जो आपका बदलाव किया गया है, यह 2 छात्र जिनका नाम है, एक का नाम है निधि कुमारी और एक अनमोल कुमार, इन दोनों ने हाई कोर्ट में जाकर के यह अर्जी लगाई थी कि जो 8 मई को आपका नियम निकल के आया है उसको चेंज किया जाए। क्योंकि कोई भी बच्चा सोचता है जो गांव का है तो वह सोचता है कि 10th के बाद वह जाए शहर में पढ़ाई करने, परंतु 8 मई को जो नियम जारी किया गया था उससे यह स्पष्ट होता था कि आप जिस विद्यालय में 10th का पढ़ाई किए हैं, मतलब आप गांव में 10th का पढ़ाई किए हैं, तो 11th और 12th का भी पढ़ाई आपको गांव से ही करना है, आप शहर में जाकर के नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसको माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भी लिखा गया। इसमें कहा गया कि छात्रों को उसी स्कूल में 11वीं में दाखिला दिया जाए जिन्होंने कक्षा 10 की पास की है। वहीं सरकारी वकील का कहना था कि जब शैक्षणिक सत्र 2024-26 में दाखिला के लिए आवेदन मांगे गए तब छात्रों से विकल्प लिए गए थे, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने छात्रों की पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करने पड़े यह निर्देश जारी किया गया। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो छात्र थे, इनके जो लॉयर थे उनका नाम अरुण कुमार था, उन्होंने यह कोर्ट में प्रस्ताव रखा कि पहले आपसे ऑनलाइन जब आवेदन हुआ था उस टाइम आपसे 10 या 20 कॉलेज का नाम ले लिया गया था, परंतु फिर बाद में इसमें परिवर्तन क्यों किया गया है। इसी पर हाई कोर्ट ने यहाँ पे अपना आदेश सुनाई दिया है और हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 8 मई के निर्देश पर रोक को लगा दिया गया है। मतलब कि अब आपका 11वीं में अपने ही पसंद के स्कूल में आप दाखिला ले सकेंगे।
अब इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आने वाला था यह 8 जून को, वह भी नहीं आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके माध्यम से आपको आगे का प्रोसेस बताया है। तो चलिए हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, यही है नोटिफिकेशन जो बिहार बोर्ड ने आज ही जारी किया है। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि राज्य के इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इंटर शिक्षक संस्थान में सत्र 2024-26 में 11वीं में नामांकन हेतु OFSS वेबसाइट पर इंटर स्तरीय शिक्षक संस्थानों एवं संकायों के विकल्प को परिवर्तन करने हेतु अवसर देने के संबंध में विद्यार्थी संबंधित प्रचार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए सूचना। मतलब कि यहाँ से आपका जो OFSS पोर्टल था जिसके माध्यम से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, उसमें जो आपने कॉलेज चूज़ किया था, देखिए सबसे पहले हम आपको इसको पढ़ के नहीं बताएंगे, हम आपको पूरा इसका सारांश खुद से बता देते हैं। आपका सबसे पहले जो डेट आया था 16 मई को शायद डेट आया था, 16 मई के लगभग में, कि आपका ऑनलाइन जो आवेदन है वह उसमें आपको 10 ठे कॉलेज का नाम देना है, 10 से 20 कॉलेज का। फिर उसके बाद यह 8 तारीख को यह जारी कर दिया गया, 8 मई को शायद जारी किया गया था कि आपको अपने ही विद्यालय में फिर से नामांकन लेना होगा जिसमें आज आप कक्षा 10वीं का पढ़ाई किए हैं। तो फिर उसमें सरकार ने कहा है कि आपका जो भी स्ट्रीम आपको चेंज करना था, आप 10th का स्ट्रीम चेंज कर सकते थे। अब आपने स्ट्रीम भी अपना चेंज कर दिया, मतलब कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स यह भी चेंज कर दिया आपने, और अपना विद्यालय भी चेंज कर दिया। परंतु फिर अब बिहार बोर्ड ने कहा कि आपको जो मन करे वह विद्यालय में आप आवेदन ले सकते हैं। इसीलिए कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए आपको OFSS पोर्टल पे अब 11 जून तक अपना जो भी संकाय है या स्कूल है उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। मतलब कि आपने जो भी विद्यालय लिया था उसमें आप अभी चेंजिंग कर सकते हैं। पहला नंबर पे कोई और विद्यालय को डाल सकते हैं, दूसरा पे कोई और को डाल सकते हैं, तीसरा पे कोई और को डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको 10 ठे विद्यालय का नाम कर डालना है। यदि आपको चेंज करना है तो करिए, वरना यह जरूरी नहीं है आपको चेंज करना। इसके लिए आपको बिहार बोर्ड ने कब तक का मोहलत दिया है, तो आपको यहाँ पे 11 तारीख तक का मोहलत दिया है। अब 11 तारीख तक तो अभी आपका ऑनलाइन आवेदन ही होगा। उसके बाद 11 के बाद फिर 15 के लगभग में आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आने का संभावना है। प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, फिर तृतीय मेरिट लिस्ट आएगा। प्रथम मेरिट लिस्ट से यदि आपका आवेदन हो जा रहा है तो आप अपना नामांकन जाकर करवा सकते हैं उसी टाइम। अभी उसका डेट नहीं आया है, परंतु आपका 20-25 से लगभग में पहला मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका एडमिशन हो जाएगा। परंतु आपका तीनों मेरिट लिस्ट में से भी नहीं होगा तो फिर आपको स्लाइड अप करने की प्रक्रिया दी जाएगी। इस स्लाइड अप से होता यह है कि आपको आपका विद्यालय पसंद नहीं आया तो आप उसी विद्यालय में जा कर के, यदि आप उस विद्यालय में 2 से 3 सीट बचा होगा तो आप जाकर के आवेदन ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यदि सीट नहीं बचा होगा तो फिर आपको उसी विद्यालय में एडमिशन लेना होगा जो मेरिट लिस्ट में जारी किया गया है। अब मेरिट लिस्ट में यह ज़रूरी नहीं है कि आप पहला नंबर पर जो दिए हैं उसी में आपका उसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। यहाँ पे यह एकदम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कट ऑफ भी दिया जाता है। यदि आपका एग्ज़ाम में 65% नंबर आया है और प्रथम नंबर पे आप जो स्कूल दिए उसका कट ऑफ 75% का है तो आपका इसमें नहीं हो पाएगा। द्वितीय पे आप जो दिए हैं उसमें 60% का कट ऑफ है तो इसमें आपका हो सकता है। या तृतीय में आप दिए हैं तृतीय में आपका 50% का कट ऑफ है तो उसमें भी हो सकता है। मतलब कि जितना कट ऑफ होगा और आपका जितना परसेंटेज होगा उसी के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रथम द्वितीय तृतीय के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपका जो भी डाउट था वो हमने कंप्लीट करवा दिया। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्रदान हो सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।